नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे आदिकाल। आदिकाल के अंदर हमने लगभग आदिकाल संपूर्ण पढ़ लिया है। और इसके अंदर अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो आदिकाल की जो रचनाएं बच गई है, जो हमने पीछे अलग अलग भाग पढ़े थे आदिकाल के, उनके अंदर जो रचनाएं नहीं आई है वो रचनाएं हम अब पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल की अन्य रचनाएं, और इनके अंदर देखें तो हमारे सामने नाम आता है कुवल्यमाला। कुवल्यमाला जो है, यह रचना जो है वो उद्योतन सूरी की है। किसकी है? तो उद्योतन सूरी की रचना है। और कुवल्यमाला जो रचना है यह आदिकाल का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसके बारे में याद रखना कि यह आदिकाल का प्राचीनतम गद्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और ये हमने गद्य वाले में पढ़ा भी था, लेकिन इनको दोबारा पढ़ लेते हैं। फिर आता है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश जो है वह रचना, प्रकाश रचना जो है वह वर रुचि की है। किसकी है? वर रुचि की प्राकृत प्रकाश रचना है। ठीक है, इनके बाद में देखें तो आगे आता है भावना संधि प्रकरण। भावना संधि प्रकरण रचना जो है वह जयदेव मुनि की है। जयदेव मुनि की रचना है भावना संधि प्रकरण। भावना संधि प्रकरण। इसके बाद में देखें पृथ्वीराज विजय, तो ये जयानक की है। ये किसकी है? जयानक की है पृथ्वीराज विजय। इनके बाद में देखें तो वीरमायण आता है। कौन सी रचना आती है? वीरमायण। वीरमायण रचना जो है वो बादर ढाडी की है, और ये रचना पहले भी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर, कई बार आ चुकी है। कौन सी रचना? वीरमायण रचना। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर आता है दोहा पाहुड़। दोहा पाहुड़ किसका है? तो यह रचना महचंद मुनि की है। किसकी है? महचंद मुनि की है। एक हमने पीछे रचना पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था, इनसे संबंधित रिलेटिव एक नाम था जो कि पाहुड़ दोहा था। ये दोहा पाहुड़ है और वो पाहुड़ दोहा था। उस रचना का नाम क्या था? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा रचना जो थी वो राम सिंह की थी। किसकी थी? राम सिंह नाम के कवि की थी पाहुड़ दोहा। और अब हम देख रहे हैं दोहा पाहुड़, जो कि महचंद मुनि की है। और ये पाहुड़ दोहा जो राम सिंह वाली थी वो आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की रचना थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं उसमें प्राकृत प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला। देसी नाम है माला। ये तीनों जो ग्रंथ है ये हैं हेमचंद्र सूरी के। किसके हैं? तो ये हैं हेमचंद्र सूरी के। हेमचंद्र सूरी के। प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम है माला, ये किसके हैं? ये हैं हेमचंद्र सूरी के। और देसी नाम माला का जो एक अलग नाम भी आता है वो है कोश ग्रंथ। इनको हम कहते हैं, देसी नाम माला को कोश ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, इनके बाद में देखें तो फिर आता है नेमिनाथ चरियू। कौन सा आता है? नेमिनाथ है चरियू। और नेमिनाथ चरियू के साथ में ये के अलग रचना आती है जिसका नाम है संत कुमार चरियू। क्या नाम है? संत कुमार चरियू। ये जो दो रचनाएं हैं, नेमिनाथ चरियू और संत कुमार चरियू, ये दोनों ही रचनाएं हरिभद्र सूरी की है। किसकी है? तो ये दोनों रचनाएं हरिभद्र सूरी की रचना है। इसको भी आप याद रखेंगे, हरिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। ठीक है, इनके बाद में जो आते हैं वो रचना है श्याम मंजरी। कौन सी रचना आती है?
संयम मंजरी, ये रचना जो है वो महेश्वर सूरी की है। किसकी है? तो ये रचनाएं महेश्वर सूरी की है, महेश्वर सूरी की है। ठीक है, संयम मंजरी महेश्वर सूरी की है। इनके बाद में देखें तो फिर आता है हमारे सामने एक ग्रंथ है अचलदास खिंचीरी वचनिका, जो कि शिवदास गार्डन की है। शिवदास गार्डन की रचना है, ये भी आप याद रखेंगे। अचलदास खिंचीरी वचनिका किसकी है? शिवदास गार्डन की, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो फिर रचना आती है एक हरिवंश पुराण। कौन सी रचना आती है? हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण जो है वो यह रचना है सुरित कीर्ति की, सुरुत कीर्ति की ये रचना है हरिवंश पुराण। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कथा कोश। कौन सी रचना देखते हैं? कथा कोश। और साथ में एक है रतन करकंड शास्त्र, रतन करंड शास्त्र। कथा कोश और रतन करंड शास्त्र, ये दो रचनाएं, और ये दोनों जो रचनाएं हैं वो श्री चंद की है। किसकी है? श्री चंद नाम के रचनाकार की ये दो रचनाएं मिलती है हमें। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, श्री चंद की है। फिर इसके बाद में आगे देखें तो ये एक रचना आती है चूनड़ी, और एक आता है नेमिनाथ चतुष्पादिका। ये जो दोनों रचनाएं हैं वह विनय चंद्र सूरी की है। किसकी है? तो ये रचनाएं जो है वो है विनय चंद्र सूरी की, विनय चंद्र सूरी। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे विनय चंद्र सूरी को। इनकी दो रचनाएं हमारे सामने हैं, चुनरी और नेमिनाथ चतुष्पादिका। ठीक है, इनके बाद में हम देखते हैं तो इसके बाद में पांडव पुराण। कौन सी रचना है? पांडव पुराण। पांडव पुराण के बाद में आती है हरिवंश पुराण। कौन सी? हरिवंश पुराण। और चंद्रप्रभ चरित, चंद्रप्रभ चरित, ये जो रचनाएं हैं ये है यश कीर्ति की। किसकी है? यश कीर्ति की। कौन कौन सी रचनाएं हैं? पांडव पुराण, हरिवंश पुराण और चंद्रप्रभ चरित। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इनके बाद में देखें तो एक रचना आती है जीर्णदत्त चरित। कौन सी रचना? जीर्णदत्त चरित। और जो जीर्णदत्त चरित रचना है वह लखन की है। किसकी है? तो ये हो जाएगा लखन की। ल आधा क और फिर ख, लखन, लखन की ये रचनाएं हैं। कौन सी? जीर्णदत्त चरित। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं हमारे सामने रचना आती है सुकौशल चरित, पद्म पुराण और सन सन्मतिनाथ, सन्मतिनाथ चरित। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये तीनों रचनाएं हैं एक ही कवि की है, और उनका नाम है रेद्दू। क्या नाम मिलता है? रेद्दू। ये याद रखना, इनकी भी रचना पूछी जा चुकी है। सुकौशल चरित, सन्मतिनाथ, पद्म पुराण। ठीक है, ये रचनाएं रेद्दू की है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।